हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल से मैथ का प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। जो आपका प्रैक्टिस है आपके उत्तर सिपाही में, जिसमें से आप लोगों को पता होगा 10 क्वेश्चन आपको उत्तर सिपाही में आएगी। जो यह प्रैक्टिस आपको उत्तर सिपाही को टारगेट करके चलते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन हर टॉपिक वाइज से अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन लाए हैं, जो आपको एग्जाम को पूरी ओर से कवर करेगी। ठीक है, तो यह प्रैक्टिस से एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते। झारखंड उत्तर सिपाही का जो कभी मैथ क्वेश्चन कर रहा है, जिसको मैथ में डर लगता है, तो आप इस प्रैक्टिस को जरूर करिए। यह सिर्फ आपको एग्जाम को टारगेट करके ही क्वेश्चन बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट होने वाला है 6। इससे पहले 5 कंप्लीट हो गया, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए तो पहला प्रश्न कर लेते हैं। ए और बी कोई काम को 6 दिन में और 12 दिन में पूरा करता है। वो दोनों एक साथ काम शुरू करता है, लेकिन यहाँ पे लेकिन बोला है 3 दिन बाद क्या कहता है, वह काम छोड़कर चला जाता है। तो उसके अनुसार काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वो छोड़कर चले जाता है तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इस टाइप का क्वेश्चन में देखिए, पहला ए दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ए और बी दिया हुआ है, तो इसमें पहले बोला है ए कितना काम 6 दिन में करता है, बी कितना दिन में 12 दिन में करता है। ठीक है, इतना हो गया। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 12। तो 6 को 12 कितना बार में, 2 बार में कटेगा, 12 से 1 बार में कट गया। चलिए, दोनों काम शुरू करता है, लेकिन 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। कौन काम छोड़ता है, लेकिन 3 दिन बाद यहाँ पे ए काम छोड़ देता है। क्वेश्चन थोड़ा छोटा हुआ, तो ए काम छोड़ देता है 3 दिन बाद। तो 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई, जो काम छोड़ देता है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये अपना काम करके चला जाएगा। तो टोटल काम है मेरे पास 12। तो यहाँ 12 काम है टोटल, ये काम कर देगा 3 दूनी 6, तो हमारा 12 में से 6 काम करेगा, तो मतलब 6 काम कंप्लीट हो गया। अब बचा हुआ काम क्या होता है, काम छोड़ देता है, तदनुसार काम पूरा करने में कुल कितने दिन, पूरा करने में बी को कितना दिन लगेगा। यहाँ पे पूछा बी को कितना दिन लगेगा। बी का कैपेसिटी 1 है, तो यहाँ पे करना है 6 काम है, बी अपना 1 कैपेसिटी के हिसाब से करेगा, तो कितना दिन में करेगा, 6 डे लगेगा। तो 6 डे लगेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 डे में ये कंप्लीट कर देगा। ठीक है, पहला ए लिख लीजिएगा, बी लिखिएगा, दोनों का एलसीएम लीजिएगा। दोनों से 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओवरऑल 12 आएगा, 12 में से 6 घटा दीजिएगा 6, और बचा हुआ काम को कौन करेगा, बी करेगा। कितना दिन में करेगा, उसका कैपेसिटी 1 है, उससे डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या बोलता है। इसमें बोलता है ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ध्यान से पढ़िएगा, जबकि बी उस काम को कितना 12 दिन में करता है। बी ने उस कार्य को केवल 9 दिन तक काम किया, उसके बाद ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए ए पहला काम को करता है कितना दिन में, 20 दिन में, तो 20 दिन लिखेंगे। बी कितना काम करता है, वो 12 दिन में करता है। तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा, 20 और 12 का एलसीएम लीजिए। चलिए, तो एलसीएम लेने तो आता होगा, 20 लिखिएगा, 12 लिखिएगा, दोनों को सोल्व कीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 60। 60 एलसीएम आ गया। 20 से कितना बार में, 3 बार में, 20 से 60, 12 से 12 पंचे 60, कितना बार में हो गया। अब क्वेश्चन पर बी ने हुआ कार्य कितना 9 दिन करता था। बी कितना दिन, 9 दिन करता है काम। यहाँ पे कलर चेंज करके लिख रहे हैं। तो बी क्या करता है, बी 9 दिन काम करता है, तो बी करता है 9 दिन काम। ये 9 दिन काम करने के बाद वह कहता है चला जाता है। तो कितना हो जाएगा, मेरा टोटल काम है 60। 60 में से 9 दिन काम करेगा तो कितना, 9 5 45, तो यहाँ हो जाएगा 45। दोनों गुना कीजिएगा तो 45 आएगा। कितना बचा, मेरा 15 दिन का काम बचा हुआ है। उसके बाद ये शेष काम जो बचा हुआ कार्य को पूरा कितने दिन में करेगा। तो उसका कैपेसिटी देखिए, मेरा बच के कितना 15 आ गया। करने का कैपेसिटी कौन है, ए, तो ए का कैपेसिटी कितना है 3। तो 15 काम 3 दिन में करेगा, तो 15 काम को 3 हिसाब से करेगा ए का कैपेसिटी, तो कितना दिन में करेगा, 5 बार में। तो यह 5 दिन में जाकर कंप्लीट कर देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 डेज। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 दिन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए पे हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, बस आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत घुमाएगा, बामा कैसे ही। देखिए, ए का था 20 दिन में, बी का था 12 दिन में, दोनों कैल्सियम लिखे 60 आएगा। 60 आएगा, इसके बाद कैपेसिटी 3 और 5 आएगा। इसमें बोलता है बी काम कितना दिन, 9 दिन, तो ये अपना काम 9 दिन में करता है, तो 9 दिन यहाँ लिखे। 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका काम घटा दीजिएगा, तो बचेगा 15 काम। तो बी का काम तो खत्म हो गया, अब बचा हुआ काम करेगा बी, ए करेगा। तो ए का कैपेसिटी 3 दिन, तो 15 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 दिन, तो आंसर आ जाएगा 5 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इसमें बोलता है क्वेश्चन नंबर 18 में 10,000 मूलधन पहले वर्ष कितना 10% की दर से, तो पहले वर्ष 10% की दर से और दूसरे वर्ष कितना 12% की दर से, तो दोनों वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितना रुपया हो जाएगा, ये पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ लिए, मूलधन दिया हुआ है, पहले वर्ष का दर दिया हुआ है, दूसरे वर्ष का भी दर दिया हुआ है, तो आपको निकालना कैसे है। देखिए, पहले इसको हम डिटेल में बताते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे। पहले डिटेल वाला पढ़ लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक वाला करेंगे। तो डिटेल वाला में क्या करना है, सबसे पहले
सबसे पहले लिखे पहले वर्ष का ब्याज, तो यहाँ लिखे पहले वर्ष का ब्याज। पहले वर्ष का ब्याज फॉर्मूला होता है मूलधन। मूलधन मेरा कितना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मूलधन दिया है 10,000, तो यहाँ लिखे मूलधन, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं मूलधन। फॉर्मूला लिखते हैं मूलधन, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं मूलधन गुना कितना दर, तो दर गुना समय, यह समय बटा 100 होता है, ये होगा। तो इसको सॉल्व कीजिए। मूलधन मेरा कितना है 10,000, तो लिखिए 1 2 3 4 10,000। दर मिलता है 10% का पहले साल का, एक वर्ष लिखा है तो बटा 100, इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1100, मतलब कि 1,000 रुपया, 1,000 आएगा। 1,000 रुपया है मेरे पास था 10,000 और इसमें से 1,000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11,000, मतलब कि 11,000, तो ये हो जाएगा मेरा 11,000। तो ये पहले वर्ष का हो गया, तो पहले वर्ष का मेरा निकल गया। फिर इसी तरह दूसरे वर्ष का निकालेंगे। फिर दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो मूलधन मेरा तो दिया हुआ है, मूलधन मेरा दिया हुआ कितना है 10,000, ये दूसरे वर्ष का यहाँ पे लिखे, दूसरे वर्ष, दूसरे वर्ष लिखे 40। दूसरा साल का दर कितना दिया देखिए, दूसरा साल का दर दिया है 12% का दर से दिया हुआ, कितना बोला दूसरे साल, तो दूसरे साल लिखना होगा, ठीक है। तो 12% दूसरे साल, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर पहले में लिखे 10, तो यहाँ पे दूसरा साल है 12 गुना 2/100। इसको इसको सोल्व कीजिएगा टोटल, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 1320, तो आ जाएगा 1320। यहाँ दूसरा साल मतलब पहला साल ही दूसरा साल एक एक करके ही जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, इसको ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू को जोड़ दीजिएगा, इसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास इधर कितना आया था 11,000, 11,000 रुपया पैसा था और इधर इधर में आया था 1320 रुपया। तो 1320 को जोड़िएगा तो मेरा टोटल ओवरऑल आ जाएगा 12,320 रुपया। तो ये आंसर हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, पहला हो गया। देखिए इसमें क्या किए, देखिए पहले साल का ब्याज निकालेंगे मूलधन इंटू दर बटे समय, ये फॉर्मूला मूलधन दिया हुआ है, दर भी दिया हुआ, समय दिया हुआ, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1,000 आएगा। तो टोटल मेरा तो 10,000 रुपया था, उसमें से 1,000 रुपया, तो इसको जोड़ेंगे तो पहले साल का मेरे क्या कि CI बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ बोला चक्रवृद्धि ब्याज, क्वेश्चन ध्यान दे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जितना भी होता है उसको क्या करता है जोड़ते जाएंगे, अपना मैं बोलिए इतना आ गया। फिर उसके बाद दूसरा वर्ष बोला तो फिर इतना का ही दूसरा वर्ष का दिया 12%, एक साल का ही निकालना है, बटे 100 करेंगे तो इतना रुपया लिखेंगे, तो इतना रुपया और इधर 11,000 रुपया, दोनों को जोड़िएगा तो ये आएगा 12,320। तो आंसर आएगा 12,320, ये पहला होगा ट्रिक। अब चलिए दूसरा फॉर्मूला से कर लेते हैं, दूसरा ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक। चलिए तो ये हो गया। अब हम लोग करते हैं ट्रिक से। ट्रिक से कैसे करते हैं देखें, इसमें ट्रिक में कुछ नहीं है, आपका दिया मूलधन, मूलधन कितना है 10,000 रुपया, तो लिखे 1 2 3 4 10,000 रुपया है। दर कितना है 10%, तो दर मतलब दर बटा 100, तो मेरा टोटल वैल्यू 100 रहता है, इसमें से जितना भी होता है इसी को ऐड करेंगे तो 10 मतलब 10%, तो मतलब 110/100 गुना दूसरा साल में कितना 12%, 12% मतलब 112/100। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा कितना है, 100 में था तो पहले 10% तो 110 हो गया यहाँ पे, फिर 100 में 12% तो 112, इसको इसको सॉल्व कीजिएगा, 4 जीरो कटेगा, तो सॉल्व होगा 12, अब 12 गुना मतलब कि 11 कीजिएगा, एक मतलब 110 गुना 112 कीजिएगा तो आएगा 12,320 रुपया, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये एक लाइन में है, तो आप जैसा आपको आसान लगे वो वाला कर लीजिए, तो बेसिक भी बता दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें बोला है, चलिए देखते हैं क्या बोलता है इसमें। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन कि ए ने एक वस्तु को कीमत 5% कम देकर खरीदा, तो कितना 5% कम देकर खरीदा, और ए ने वही वस्तु को अपनी दी गई कीमत का 20% लाभ लेकर बेच देता। पहले क्या है 5% दर से कम में खरीद लेता है, और फिर क्या कहता है वही वस्तु को 20% लाभ लेकर बेच देता है। तो ए को उस वस्तु की कीमत में कितने प्रतिशत का लाभ होता है, क्वेश्चन समझे। पहला मान लो खरीदने समय 5% कम, जैसे मान लो 20 रुपये की वस्तु है तो उसको 5% कम, मतलब 20 रुपये का 5 रुपये कम करके दे रहा है, 15 रुपये में खरीद रहा है। और जब उसको बेचने के बाद है तो 15 का वस्तु वो 20 रुपये ला, तो 35 रुपये करके बेच रहा है, तो मतलब कहने का मतलब ये, तो इस तरह करके वो बेच रहा है। तो बोला है कि उसको कितना प्रतिशत का लाभ होता है, ये क्वेश्चन पूछा है, समझ में आ गया। चलिए तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 5% निकालेंगे, सबसे पहले करेंगे 5%, तो 5% मतलब होता है 5/100, मतलब 1/20। यहाँ पे बोलता कम कम देकर खरीदा, तो जब भी कम बोला है तो मतलब मेरे पास 20 रुपये का वस्तु है, ठीक है। यहाँ पे कम हो रहा है 1 रुपया कम हो रहा है ना, तो ऊपर में जो रहेगा तो वो हो जाएगा मेरे पास 19 रुपया, तो ये 19 रुपया हो गया। चलिए दूसरा फिर बोलता है
वही वस्तु को क्या होता है 20% लाभ में, तो वही वस्तु है, तो ए ने जो है वही वस्तु को क्या 20% लाभ, देखिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे कम किया था, कम मतलब हानि हुआ, यहाँ 20% लाभ देकर बोझ रहा है, तो लाभ लाभ लिखते हैं, लाभ प्रतिशत करते हैं, मतलब 20/100 मतलब 1/5, 20/100 होता है, मतलब कि 5 रुपये का वस्तु कितना कर देता है, नीचे 5 रुपया है, 5 रुपये का वस्तु 1 रुपया लाभ कर देगा तो 6 रुपया। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला हो गया 20 से लेकर 19 हो गया, अब 5 से 6 हो गया, तो इसको इधर से इधर गुना होता है और ये इधर से इधर गुना होता है, 20 पंचे कितना होता है 100 रुपया हो जाएगा, 19 छंग कितना होता है 114 रुपया होता है। ठीक है, चलिए अब दोनों में अंतर निकालिए, क्योंकि हमको बोला है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने में दोनों के बीच का अंतर कितना है, 100 से 114 रुपया हो गया, मतलब 14 रुपया का लाभ हुआ, कितना पे 100 रुपया वस्तु पे, 100 बटा परसेंटेज हटाने के लिए 100 से गुना करेंगे, 0 से 0 कटेगा, मतलब 14 रुपया का क्या उसको लाभ हो रहा है, तो 14 रुपया का उसको लाभ हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। समझो क्वेश्चन, इसमें बोला 5% कम देगा खरीदा, तो 5% कम देगा तो मतलब कि 5/100 कीजिएगा तो 20 रुपया का वस्तु एक कर दिया तो 19 रुपया हो गया इसका। दूसरा वही वस्तु को 20 रुपया लाभ में बेचता है, तो 20/100 मतलब 1/5, तो 5 रुपया का वस्तु है लाभ में बेच देता है, यहाँ प्लस हो रहा है यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है और यहाँ +1 हो रहा है, तो वही अंतर निकालिएगा, दोनों से इधर गुणा कीजिए, दोनों के बीच का अंतर निकालिएगा, इधर वाला जब भी होता है ये हमेशा क्या सीपी होता है, ये क्रय मूल्य होता है, और इधर वाला वस्तु है स्पेशल मूल्य, तो जब भी वस्तु का मूल्य निकालेंगे हमेशा क्रय मूल्य पे निकालेंगे। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आएगा। डिटेल में वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके परसेंटेज वाला वीडियो पढ़ा दिए हैं, वहाँ से डिटेल देख लीजिएगा, सारा समझ में आएगा। देखिए एक घन का विकर्ण दिया हुआ है 6, यहाँ पे √3 होगा, क्या हो जाएगा 6√3 है सेंटीमीटर है, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, और इसको संख्यात्मक मतलब रेशियो रूप में बताना है। क्वेश्चन पढ़े, देखिए घन दिया हुआ है तो घन घन का विकर्ण यहाँ पे दिया हुआ है, दिया है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण दिया हुआ है 6√3, ये मेरा दिया हुआ है, तो उसका अनुसार कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन बताना, तो यदि आपको फॉर्मूला याद है तो बना लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं, घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है a√3, तो घन का विकर्ण का बराबर फॉर्मूला होता है a√3। चलिए तो सॉल्व करते हैं, मतलब a√3 मतलब कि या आप √3a दे दीजिए, मतलब कि √3a, तो √3a कर देते हैं, √3a इस तरह कर देते हैं, यही है ऐसा, √3 है, तो ये फॉर्मूला था घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है। आपको दिया हुआ देखिए यहाँ पे घन का विकर्ण ये दिया हुआ है, कलर चेंज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपको ये दिया हुआ घन का विकर्ण का मान दिया हुआ, यहाँ क्वेश्चन में दिया घन का विकर्ण दिया हुआ, तो इसी का मान घन का विकर्ण √3 ए का मान दिया हुआ 6√3, इतना समझ में आया। ये दिया हुआ देखिए √3 से √3 कटिएगा तो ए का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना हो गया ए बराबर मेरा 6 प्राप्त हो गया। अब बोलता है उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, फॉर्मूला देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें, तो इसका फॉर्मूला होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, लिखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बटा आयतन, ये होता है इसका फॉर्मूला होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, मेरे पास यहाँ पे है इसका फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a² और आयतन का होता है ए का जो भी होता है उसका क्यूब हो जाता है, आयतन क्यूब। ठीक है, तो 6 है क्या, देखिए मेरे पास 6 तो कुछ नहीं पता, तो 6 को 6 लिखेंगे, ए का मान मेरा है 6, यहाँ पे दिया हुआ ए का मान 6, तो गुना ए का मान 6 तो 6 गुना 6 3 बार कर 2 बार कर देंगे, और ए का क्यूब, तो ए का क्यूब मतलब जो भी है उसका फिर क्यूब कर देंगे, तो ए का क्यूब है ना 6 × 6 × 6। अब इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा तो क्या रेशियो में आएगा, ये इसका पूरा होगा 1:1 आएगा। चलिए एक बार फिर इसको समझा दे रहे हैं, देखिए पहले क्या किया, तो इसका 1:1 सा हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं है, पहले दिया हुआ घन का विकर्ण दिया हुआ है, तो ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a, तो √3a फॉर्मूला आता है, √3a ये फॉर्मूला होता है, तो √3a का मान दिया हुआ है 6a√3, इसको √3 से रेडियस काट दिए तो हमको a का मान आ गया 6। अब घन कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है और आयतन का, कुल पृष्ठ 6a² ये फॉर्मूला होता है और आयतन का होता है 1, तो ये फॉर्मूला इसको बैठा देना, 6 तो मेरा दिया हुआ और a का स्क्वायर मेरा आया 6, तो 6 × 6 करेंगे और एक फिर वही क्यों 6 × 6 गुना, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, एक समकोण त्रिभुज के समकोण वाली दो भुजाओं की लंबाई 6 मीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो उसकी परित्रिज्या की लंबाई, परित्रिज्या मतलब क्या होता है
जो भी आयतन होता है उसका आधा कर देना। मान लो मेरा अभी डी व्यास जो भी लिख लेगा d/2 हो जाएगा, इसी का जितना भी आएगा उसका आधा कर देना है। यही होता है परित्रिज्या की लंबाई। देखिए आपको इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, तो इसलिए आप जरूर बना के जाइएगा इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले कहते हैं समकोण त्रिभुज होता है क्या। ये है ऐसा, तो इसको मानिए ए बी सी। इसमें बोलता है इसमें दो भुजाएं दिया हुआ है, तो एक मेरा 6 दिया हुआ है, एक 8 दिया है। तो किसी को मान लीजिए या तो ये 6 यहाँ मान लीजिए, या ये 8 मान लीजिए, यहाँ है 6 है। तुम देखिए ये इधर एक छोटी इधर होता है लंब और इधर होता है आधार, तो इसको हम बोलते हैं लंब, तो बोलते हैं लंब, और ये वाला को बोलते हैं आधार। तो ये वाला आधार और ये वाला को बोलते हैं हम कर्ण। आप लोग पढ़े होंगे मैट्रिक लेवल पे ये क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन होता है। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का होता है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर पढ़े होंगे, इसका रूट लग जाता है। ठीक है, तो देखिए कर्ण का स्क्वायर तो हमको पता नहीं है, पहले कर्ण निकालेंगे तभी ना, क्या भुजा का पूरा सारा सारा निकालेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है रूट में, तो मेरा क्या लंब का मान दिया हुआ, लंब का मान कितना है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो रूट में फिर क्या आ जाएगा 36 प्लस 8 8 64। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा रूट 100, 100 हो गया। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा वैल्यू 10 आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला, तो और जो ये इसका वैल्यू आएगा 10, 10 हो गया क्लियर। चलिए तो मेरे पास ये यहाँ पे आ गया लंब आ गया कर्ण आ गया, तो कर्ण का मान हो जाएगा मेरे पास 10। कलर चेंज करके बता रहे हैं, तो मेरे पास कर्ण का मान आ गया 10, यहाँ पे हो गया। तो उसी की परित्रिज्या की लंबाई बताना, तो जो भी वैल्यू है इसी की परित्रिज्या जो भी वैल्यू आता है उसका आधा कर देना। तो त्रिज्या परित्रिज्या मतलब क्या था, जो भी आपका वैल्यू आया है परित्रिज्या, यहाँ पे लिखिए परित्रिज्या, तो उसका व्यास दिया हुआ है, जो भी आता है व्यास, तो व्यास का आधा कर देना। तो इसमें कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यू है उसका बस आधा कर देना। तो व्यास का मेरे पास जो आता है 10 सेंटीमीटर आता है, इसका d/2 कर देना है, बस यही परित्रिज्या होता है। तो 10 का आधा कर देंगे तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए, और कुछ नहीं है। बस क्वेश्चन है ऐसा ही, त्रिभुज बनाइएगा 6 8 होता है, इसको निकालिएगा 10 आएगा, उसका परित्रिज्या की लंबाई होता है, तो इसका आधा कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोलता है, इसमें क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। इसमें बोलता है यदि दो संख्याओं का अंतर 3 दिया हुआ है और उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो बड़ी संख्या बताइए। देखिए इसमें इस टाइप का क्वेश्चन क्या कीजिएगा, एक्स लेके बनाइएगा तो बहुत लंबा बनेगा। इसमें कुछ नहीं किया, दो संख्या का अंतर, अंतर मतलब एक्स माइनस वाई, वाई बराबर 3 दिया हुआ है। हमको उनको वर्गों का अंतर निकालने के लिए क्या करना है, एक वर्गों का अंतर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर दिया हुआ 39। तो यहाँ 39 ये वाला अंतर है। ठीक है, तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, इसको यहीं पे बीच में लिख दे रहे हैं 1 मिनट, ताकि समझने में भी आसानी होगी। तो फिर एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर दिया हुआ 39, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप इस टाइप का जब भी आएगा तो इसमें क्या करना है, देखिए मेरा एक्स माइनस वाई दिया, इसको कंपेयर करना, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को हम तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ते हैं, तो इसको तोड़ेंगे, इसको क्या लिखेगा एक्स माइनस एक वाई लिख लेगा और एक्स प्लस वाई लिख लेगा, और इसका मान दिया हुआ मेरा 39। अब देखिए यहाँ पे तो ये हो गया, अब इसको हम आराम से इसको कर सकते हैं चेंज। देखिए क्या कहा है, देखिए एक्स माइनस वाई का मान दिया हुआ है ये, तो देखिए एक्स माइनस वाई जो है इसका जगह हम 3 पुट कर सकते हैं। तो चलिए एक्स माइनस वाई की जगह 3 पुट करते हैं, इसका जगह हम 3 गुना एक्स प्लस वाई हमको नहीं पता था बराबर 39। अब देखिए ये गुना में है तो उस पर चलेगा भाग में, तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 39/3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 13। देखिए एक्स माइनस वाई का मान भी आ गया, यहाँ पे एक्स माइनस वाई का मान आ गया और यहाँ एक्स प्लस वाई का मान आ गया, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर देना है। अब सॉल्व करने के लिए क्या है, कुछ नहीं करना, तो लिखे एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का मान दिया हुआ 3 और एक्स प्लस वाई का मान दिया 13। आप देखिए यहाँ पे वाई वाई कटेगा तो एक्स एक्स हो जाएगा 2x बराबर 13, क्या हो जाएगा, इसको 13 3 कीजिएगा तो 16, एक्स एक्स कटेगा तो कितना एक्स का मान आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 8, 8 आ गया। अब इसमें क्या बोला है, इसमें क्वेश्चन पढ़िए, तो बड़ी संख्या बना, तो बड़ी संख्या एक्स का मान 8 आ गया। अब इसमें यदि बोलेगा छोटा संख्या तो एक्स का मान जहाँ है, तो देखिए यहाँ पे एक्स मान पुट करके भी देखिए, एक्स का मान यहाँ 8 पुट किए और वाई का मान कुछ नहीं दिया हुआ तो बराबर 3 दिया हुआ, तो 8 में से 3 चल जाएगा
तो y का मान आ जाएगा, तो x का मान मेरा 8 आ गया और y का मान आ जाएगा मेरा 5। ठीक है, जो वैल्यू आया उसको पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो क्या बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें छोटी संख्या बोलता तो उसमें छोटी संख्या 5 हो जाता। ठीक है, कुछ नहीं किया, एक्स माइनस वाई दिया, एक्स उसका करेंगे, दोनों कंपेयर करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब वीडियो को पॉज करके आराम से बनाइए, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी बल्लेबाज है, मतलब क्रिकेट खेलता है। एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात दिया गया है। ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है, ए अनुपात बी का मान दिया है 5:3। ठीक है, अब बी अनुपात सी, तो इसमें दिया है बी अनुपात सी का मान दिया हुआ 4:5, तो 4:5 ये दिया हुआ है। तो टोटल मिल के ये लोग इतना रन बनाता है, तो बी का रन कितना होगा ये पूछा गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी तैयार आएगा तो इसमें कुछ नहीं करता है, सबसे पहले लिखेंगे ए अनुपात बी। ए अनुपात बी का मान क्या है, 5:3 लिख देंगे, ये लिख देंगे। अब बी अनुपात सी, तो जहाँ पे बी है उसी का अनुपात लिखेंगे, तो बी अनुपात सी मतलब 4:5। सेम सेम उसके नीचे बैठाएंगे, तो बी अनुपात सी, तो बी का मान 4 है, सी का मान नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसका बगल में कुछ नहीं है, तो जो भी है वही उसका आंसर हो जाएगा। इसका बगल में कुछ नहीं है, तो जो है वही हो जाएगा। देखिए 3 के बगल में कुछ नहीं है, तो यहाँ का ये 3 हो जाएगा। इसके बगल में कुछ नहीं है, तो ये 4 यहाँ बैठ जाएगा। चलिए आप इसको सॉल्व कीजिए। 5 गुना 4 कितना हो जाएगा, 20। 3 गुना 4 कितना हो जाएगा, 12। अब 3 गुना 5 हो जाएगा 15, ये हो जाएगा। ठीक है, 3 से कटेगा, कोई नहीं कटेगा। तो आप इसमें क्वेश्चन पूछे क्या बोला, बी के द्वारा बनाए गए रन। अब तीनों का मान पहले जोड़िए, अब तीनों का मान कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़िएगा इसमें। चलिए, तो तीनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 47। तो तीनों मिलकर कितना 47 बनाता है। अब इसको सॉल्व करना है, इसमें जिसका बोला है उसको ऊपर खींचिएगा, सॉल्व करना है। तो 564 टोटल है, तो अब 564 मेरा है टोटल। अब उसमें बोलता है बी के द्वारा बनाया गया, तो बी का मान, तो बी का मान मेरे पास कितना है, देखिए यहाँ पे बी का मान आया 12। तो यहाँ पे देख लीजिए, ए का मान है, ए बराबर 20 है, बी बराबर 12 है और सी बराबर 15 है। यहाँ पे है ना ए बी सी, ये तीनों। अब जिसका मान बोलेगा उसको निकाल देंगे। तो बोला बी का मान, तो बी का मान कितना है 12, तो 12 को बी को ऊपर रखेंगे। टोटल मेरा कितना है 47 आया, और कितना है 564, तो 564, 564 सॉल्व कर लीजिएगा। इसको जितना बार में काटिएगा उसको बस सॉल्व कर लीजिएगा, इसको काटिएगा 12 बार में कटेगा, ये 12 बार में, 12 गुना 12 144। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 144। कहाँ पे है 144, ऑप्शन नंबर डी पे है। इसी तरह ए को बोलता है, तो ए को 20 को ऊपर बैठा देते हैं। अब टोटल 47 है, तो टोटल मेरा 47 है, टोटल 47 इंटू सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ओवरऑल इसी तरह करके आपको सॉल्व कर लेना, सारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्वेश्चन में क्या बोलता है, इसमें देखिए क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाले एक त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगा। तो ये परिवृत्त, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान दिए परिवृत्त पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा कि त्रिज्या कितनी होगी ये पूछा गया। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, इसमें भी बस उसी तरह आपको क्या करना, पहले ऐसा फिगर बनाना होगा। ठीक है, इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, इसको मानिए सी। ठीक है, चलिए चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या करना, तो यहाँ देखिए ये हो जाए लंब, इधर वाला होता है लंब, लंब कितना है 3 सेंटीमीटर। इधर होता है आधार, आधार आधार का मान कितना है मेरा 4 सेंटीमीटर। और ये मेरा यहाँ कर्ण, कर्ण का भी मान दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। सबका मान तो दिया हुआ 3 4 5 लंबी भुजाओं वाले एक त्रिभुज का परिवृत्त है। तो आपको ये तो ओवरऑल सब दिया हुआ, और यदि यदि कर्ण निकालना भी होता तो कैसे फॉर्मूला बताए थे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। और इसको रूट लग जाता है, रूट जब ये हटेगा तो ये हो जाएगा टोटल। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, शॉर्ट में बता दे रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16, तो इसको जो 25, और 25 का जब रूट हटेगा कितना 5 आ जाएगा। तो आपको मान 5 आ जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे करना था, इसी तरह इसको निकालना होगा। तो इस तरह लंब का स्क्वायर कीजिए, तो कर्ण स्क्वायर माइनस इसका एक एक वैल्यू का पुट कीजिएगा। यदि बोल देता लंब बताइए, तो लंब क्या कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर कीजिए माइनस आधार का स्क्वायर करते हैं। तो देखिए लंब भी निकालना है, कैसे 3 आया कैसे 4 आया वो भी बता देते हैं। तो कर्ण का मान मेरा दिया 5 का स्क्वायर, और उसके बाद 4 का स्क्वायर, इसको शॉर्ट में सिर्फ बता दे रहे हैं आप समझने के लिए। तो 5 का स्क्वायर आता है 25 और 4 का स्क्वायर आता है 16। तो देखिए इसमें 25 में यहाँ माइनस होगा, क्यों होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में काटा रहे थे इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। मामा की आपको वो निकालने मिले, तो ये इसको बीच में घटाइएगा तो आएगा 9, और 9 का रूट निकालिएगा तो कितना 3। तो इसे देखिए यहाँ पे लंब निकल गया, उस तरह इसको निकालिएगा तो 4 आ जाता। ठीक है, चलिए इतना आ गया। अब आपके पास 5 कर्ण दिया हुआ है, तो इसमें मतलब वृत्त मतलब कि परिवृत्त की त्रिज्या बताना है। इसमें तो कुछ नहीं है, जितना है उसका आधा कर देना है।
तो ब्रीथ का मतलब कि जो वैल्यू है उसको आधा कर देना है, तो वैल्यू को बस आधा कर देना है, वैल्यू को बस उसको आधा कर देना है। तो ब्रीथ का व्यास होता है, ब्रीथ का व्यास, व्यास बराबर 5 दिया है, तो व्यास होता है ये, और इसका आधा कीजिएगा तो व्यास को ये इसका आधा करने के लिए बस इसको 2 से त्रिज्या के लिए यही होता है, त्रिज्या बराबर होता है 5 का आधा, 5 का आधा कीजिएगा तो 2.5 आ जाएगा, 5 का आधा करेंगे 2.5 आ जाएगा। ठीक है, बस यही है। अब इसको सॉल्व करना, कारण निकालना, लम निकालना, ऐसे भी कर सकते हैं, पर इसमें इतना आसान है कि क्वेश्चन सारा चीज दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर करते हैं। क्वेश्चन 9 बोलता है, क्या बोलते हैं देख लेते हैं। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर से काम, तो क्या ए जो है बी की तुलना में 3 गुना बेहतर से काम करता है, और वही बी की तुलना में क्या ये 60 दिन काम को पूरा कर लेता है। तो वह बी की तुलना में, तो बी की तुलना मतलब बी से 7 दिन पहले काम पूरा कर लेता है, तो वो दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, ये क्वेश्चन बोला है। तो देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए ए बी की तुलना में, तो पहले लिखेंगे ए का कैपेसिटी, ए अनुपात बी, तो क्या है ए बी की तुलना में 3 गुना, तो बी की तुलना, बी का तो मान मेरा पता नहीं है, तो बी को मानते एक, एक की तुलना में 3 गुना, तो 3 गुना ए अनुपात 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला ए जो बी की तुलना, तो बी का मान मानते एक, इससे क्या है 3 गुना काम करता है, तो 3 गुना, इससे 1 से गुना कीजिएगा तो 3 गुना काम कर रहा है। ये उसकी आ जाता है क्या एफिशिएंसी, इसको एफिशिएंसी मतलब इसको बोलता है क्षमता। तो ये तो क्षमता आ गया, पर हमको निकालना है दोनों मिलकर काम करने की टाइम निकालना है। तो क्षमता जब आता था उसको टाइम में हम कन्वर्ट करेंगे, तो टाइम मतलब समय, टाइम में कीजिएगा तो इससे का जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो ये 1:3 हो जाएगा। तो मेरा एक्चुअल वैल्यू में ये आ जाएगा 1:3। ठीक है, यहाँ से बोलता है और वह बी की तुलना में कितना 7 दिन में काम करता है, तो बी की तुलना में 7 दिन काम करता है, तो ए और बी दिया हुआ है, तो कभी भी बोलेगा तुलना अंतर, जब भी बोलेगा तो इस दोनों के बीच का अंतर निकालिएगा। तो तुलना बोला है तो इन दोनों के बीच का अंतर जब निकालिएगा कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का मान मेरा कितना है 60 दिया हुआ है, इसको काटिएगा तो कितना बार में 30 बार में कटेगा, कितना हो गया। अब बोलता है वो दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, तो दोनों मिलकर, अब इसको सोल्व कीजिएगा, 30 से पहला को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, पहला ए अनुपात और बी कर देंगे, तो 30 से 1 को गुणा कीजिएगा तो 30 आ जाएगा, और 30 को 3 से गुणा करेंगे तो इसको गुणा कीजिएगा तो कितना 90 आ जाएगा। तो ए और बी का तो मेरा ये आ गया, पर दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। आप एलसीएम लेके, आपको आता है एलसीएम निकालने, तो देखिए चलिए आप यहाँ एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं तो पहला ए है, ए का मान है 30 और बी का मान है 90। अब इन दोनों का एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा, 30 और 90 का एलसीएम आ जाएगा कितना का, चलो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये दोनों का एलसीएम 90। अब 30 से काटिए, 30 से कितना 3 बार में, 30 या 90 और 90 के 90 एक बार में। अब क्या बोलता है दोनों मिलकर कितना दिन में काम करता है, दोनों मिलकर तो 3 और 1 4 काम करता है, 90 आदमी दोनों मिलकर करेगा ए प्लस बी, तो यहाँ पे है ए प्लस बी, दोनों मिलकर करता है 4 दिन में। तो इसको सॉल्व कीजिए कितना 45/2, 45/2 कितना 22.1/2, ये हो जाएगा 22.1/2 दिन में काम पूरा कर देगा। समझे, देखिए ए भी हो गया, उनका क्षमता दिया हुआ है मेरा, तो क्षमता आपको दिया रहेगा तो उसको टाइम में कन्वर्ट करना मतलब समय में, तो 3:1 है तो 1:3, दोनों के बीच का अंतर दिया है मेरा 2, और 2 का मान यहाँ पे दिया हुआ 60, दिया हुआ 60 दिन में पूरा करता है, दोनों को बीच का सोल्व कीजिएगा। अब ए का मान भी आ गया, बी का मान आ गया, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, तो क्योंकि दोनों मिलकर काम पूछा है तो दोनों मिलकर एलसीएम निकालिएगा। दोनों मिलकर करता है तो 3 दिन ये काम करता है, 1 दिन ये काम करता है, ये दोनों जोड़िएगा तो कितना 4 दिन में काम करता है, वैसे सॉल्व कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न करते हैं, आज का 10वां नंबर। एक गांव की आबादी 20% की दर से घट रही है, यदि 2 वर्ष पूर्व उनकी आबादी इतनी थी तो वर्तमान आबादी बच कर नहीं। इसी टाइप का आपका उत्पाद सिपाही में क्वेश्चन आएगी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन क्या करना है, 20% दर से क्या बढ़ रही है मतलब ये घट रही है ना, तो 20% दर से बार बार घट रहा है, तो घट रहा है तो इसमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है। चलिए आप इसको 2 मेथड से भी बना सकते हैं। पहला मेथड है टोटल मेरा आबादी कितना है 1 2 3 4, इतना आबादी है 10,000 आबादी है। इसमें क्या है यदि 2 वर्ष पूर्व उनकी आबादी, देखिए पहले बोला है पहले लिखना है, पहले लिखना होगा तो मतलब ये है कि 10,000 से नीचे वैल्यू, तो देखिए 10,000 से सारा नीचे वैल्यू है, तो पूर्व वाला निकालेंगे, तो पूर्व वाला निकालेंगे तो 20% करते हैं, तो 20% मतलब टोटल मेरा 100 है और इसमें से 20% घटाइएगा, तो 100 में 20 घटाइएगा तो कितना आएगा 80, तो वही है 20% 10 से घट रही है, तो मेरा लिखेंगे 80/100, 20% घट रहा है, फिर लिखेंगे 80/100, कितना 2 साल बोला है तो 2 साल करेंगे, नीचे से 4 जीरो, नीचे से 4 जीरो काटिएगा, 4 जीरो खत्म, 8 8 64, तो 6400, तो कितना हो जाएगा 6400, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6400। या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ये ऐसा भी कहते हैं 20% का मान हम पहले बताए थे तोड़ने के बाद, तो 20%, चलिए 20% मतलब क्या आता है 1/5,
20% मतलब 20 पंचे 100, तो मतलब कि 5 की वस्तु 4 हो जा रहे, तो बस इसको सॉल्व कर देना, 5 की वस्तु से 4 हो जा। तो इसी तरह के चलिए इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 20% की दर से क्या है, घट रही है, तो घट रही है ना, तो घट रही है तो घटा देंगे, कुछ नहीं करना। 5 से 4 मतलब 5 से 1 घट रहा था 4, तो मेरा था 1 2 3 4, 10,000 रुपया था, घट रहा, तो घट रहा था मतलब कि 5 रुपये की वस्तु है, घट के 4 हो गया, फिर 5 रुपये की वस्तु है, घट के 4 रुपया हो गया। तो इसको कटिएगा, 5 से कटिएगा कितना बार में, 5 दूनी 10, 2 बार में कटेगा। फिर इसको काटिएगा 5 से मतलब 1 2 3 हो गया, 5 चौका 20 4, मतलब 400 गुना 4 गुना, तो 400 गुना 4 गुना 4, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो 6400। अब जैसे बनाना है या आप इस मेथड से बनाइए, ये रेशियो लेके, रेशियो वाला आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए उसमें वाला है कि ज़्यादा उसको काटने में आसानी हो गया तो ठीक है, और रेशियो वाला जो आपका शॉर्ट वैल्यू देगा पॉइंट वाला, जैसे कि सारा 12.1/2 हो जाएगा, 9.1/11, तो इस टाइप क्वेश्चन में आपको काटने में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए रेशियो मेथड ये वाला जरूर फॉलो कीजिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन का मतलब कि मेथड से आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाइएगा। ये वाला जो अच्छा लगे उसको कर लीजिएगा। अब फिर कल से हम लोग करेंगे 11 क्वेश्चन, यहाँ 12 क्वेश्चन, क्या कि एक एक वीडियो में हम 10-10 क्वेश्चन ही करेंगे। ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको झारखंड पास मैथ से जितने भी क्वेश्चन का डर है वो सारा यहाँ से हम कवर करवा पाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।